एक बार भगवान बुद्ध अपने परम शिष्य मौदगल्याण के साथ कहीं चले जा रहे थे। चलते चलते एक जगह भगवान बुद्ध बड़ा जोर जोर से हंसने लग गए। मौदगल्याण पूछते हैं, गुरुदेव आप इतना जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? हंसने का कारण क्या है गुरुदेव? भगवान बुद्ध कहते हैं, अरे यों ही हंसी आ गई, चलो आगे बढ़ो। का नहीं गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी महान संत हैं, आप बिना कारण के हंसते नहीं हैं। हंसने का कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा, बताइए गुरुदेव। अगर हमसे कोई गलती हुई, हमसे कोई भूल हुई है, तो आप तो हमारे ज्ञानी गुरु हैं और आपका मैं अज्ञानी शिष्य हूं। बताइए गुरुदेव, हम अपनी भूल का सुधार करेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, मौदगल्याण अरे तुमसे भी कोई भूल नहीं हुई है, कोई गलती नहीं हुई है। मौदगल्याण पूछते, गुरुदेव तब आप हंसते क्यों हैं? यहां कोई तीसरा व्यक्ति है भी नहीं, आप हमारे गुरुदेव हैं, मैं आपका शिष्य हूं। दोनों गुरु शिष्य में कोई विशेष बातचीत भी तो नहीं हुई जो हंसने वाली प्रसंग होती तो आप हंसते। क्यों हंस रहे हैं गुरुदेव? भगवान बुद्ध कहते, मौदगल्याण तुम बड़ा जिद्दी हो, किसी भी बात को जिद करके मेरे मुंह से तुम उगलवा ही लेते हो। तो देखो ये सामने कुत्ता को, इस कुत्ता को देख करके हमको हंसी आ गई। मौदगल्याण पूछते हैं, गुरुदेव आप कुत्ता को देख करके क्यों हंसेंगे? आप संत हैं, कुत्ता को देखने के बाद तो आपको दुख प्रकट करनी चाहिए। आह, ये जीवात्मा अभी कुत्ता के शरीर में है, दर दर भटक रहा है, पग पग ठोकर खा रहा है। कहीं तो एक टुकड़ा खाने के लिए मिलता है और कहीं तो दुत्कार और फटकार और डंटा खानी पड़ती है। ये तो दुख की बात है गुरुदेव, आप हंस रहे। भगवान बुद्ध ने कहा, मौदगल्याण अरे इसलिए हंस रहा हूं, एक तो यह जीवात्मा अभी कुत्ता के शरीर में है, उसमें भी इसके मस्तक पर बहुत बड़ा घाव हो गया है, इसके माथे पर बहुत बड़ा घाव हो गया है। और घाव ही नहीं, बहुत बड़ा बड़ा पिल्लू फड़ गया है, उस घाव में पिल्लू फड़ गया है। और वह पिल्लू सब इस कुत्ते के मस्तक के मांस को नोच नोच कर खा रहा है। इस कुत्ता को असाध्य पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। इस कुत्ता को कहीं शांति नहीं मिलती है। देखो देखो कितना छटपटा रहा है कुत्ता, कहीं शांति नहीं मिलती है। मौदगल्याण इसको कोई देखने वाला भी तो नहीं है। अरे एक होता है पालतू कुत्ता और एक होता है फालतू कुत्ता। पालतू कुत्ता जो होता है तो उसको तो देखने वाले मालिक होते हैं, लेकिन फालतू कुत्ता का कोई मालिक नहीं होता है। भगवान बुद्ध कहते, मौदगल्याण अरे इस कुत्ता के मस्तक पर जो घाव हो गया है, पिल्लू फर गया है, ये दर दर भटक रहा है, कहीं इनको शांति नहीं मिलती है और देखने वाला भी कोई नहीं है।
अरे पालतू कुत्ता होगा तो इस कोई देखने वाला इसको होता, लेकिन ये पालतू कुत्ता नहीं तो फालतू कुत्ता है, कोई देखने वाला नहीं है, इसको तड़प रहा है। मौत गल्याण कहते हैं, गुरुदेव आपकी बात हमें समझ में नहीं आती है। गुरुदेव एक तो यह जीवात्मा अभी कुत्ता के शरीर में है, उसमें भी इसके मस्तक पर बहुत बड़ा घाव हो गया है, पिल्लू फर गया है, छटपटा रहा है, असाध्य पीड़ा होती है इसे। गुरुदेव इस दृश्य को देख करके तो आपको दुख प्रकट करनी चाहिए ना, विशेष रूप में आपको दुख प्रकट करनी चाहिए, और दुख प्रकट नहीं करके आप हंस रहे। तब भगवान बुद्ध कहते मौत गल्याण, अरे इसलिए हंस रहा हूं, इसलिए हंसी आती है हमें कि आज ने यह जीवात्मा कुत्ता के शरीर में है और इस तरह की दुर्दशा हो रही है इसकी। मौत गल्याण यह जीवात्मा इससे पहले मनुष्य के शरीर में था, और मनुष्य में भी एक ठाकुरबाड़ी का महंत बना हुआ था, एक ठाकुरबाड़ी का महंत बना हुआ था, और इनको अपना ज्ञान तो कुछ था नहीं, बहुतों को यह शिष्य बना लिया था, बहुतों को शिष्य बना लिया था। शिष्य लोगों को सही ज्ञान दे पाता था नहीं, शिष्य लोगों के दुख भरी आवाज को यह सुन पाता था नहीं, आंतरिक पुकार को यह सुन पाता था नहीं, और शिष्यों के दुख दर्द को यह मिटा पाता था नहीं, शिष्यों के समस्या का यह निदान कर पाता था नहीं, लेकिन शिष्य लोगों का धन ठग ठग करके खाता था। यह शिष्य लोगों का धन ठग ठग के खाता था। उसी का परिणाम मौत गल्याण यह हो गया है कि वह महंत का शरीर छोड़ने के बाद वह जीवात्मा यह कुत्ता के शरीर में जन्म ले लिया है, आकर यह कुत्ता बन गया है। और इस कुत्ते के माथे पर जो घाव है, उसमें जो पिल्लू भर गया है, वह पिल्लू कोई दूसरा नहीं है मौत गल्याण। जितने को इन्होंने शिष्य बनाया, शिष्य लोगों को सही ज्ञान मिला नहीं, इसलिए सारे शिष्य मर मर करके इस कुत्ता के मस्तक के घाव का पिल्लू बन गया है। यानी दोनों की अधोगति हो गई, दोनों नरक चले गए, गुरु भी नरक और शिष्य भी नरक। संत कबीर साहब के वचन में आया, आन्हर गुरु बहिर चेला, नरक में जाके दोनों ठेलम ठेला, दोनों नरक चले जाएंगे। इसलिए हमारे गुरुदेव का हिदायत है कि हड़बड़ा करके गुरु धारण नहीं कीजिए। अरे कोई भी काम, सांसारिक काम को भी लीजिए ना, हड़बड़ करके करोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। हड़बड़ा करके कोई भी काम करोगे जल्दी जल्दी में तो काम गड़बड़ होना ही है। हड़बड़ा करके नहीं, और देखा देखी भी नहीं, दिल कबूल करे तब। इसलिए हमारे आराध्य देव महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज का उद्घोष है कि गुरु से दीक्षा लेने से पहले, भजन करने की जुक्ति जानने से पहले, कम से कम 6 महीना पहले से मांस, मछली, अंडा, शराब, बीड़ी, खैनी, गांजा, भांग का इस्तेमाल करना छोड़ो। जीवन में शुद्ध और पवित्र भोजन को अपनाओ और बराबर साधु संत का दर्शन और सत्संग करते रहो, तो स्वतः आपके अंदर में वह ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा कि कैसे को हम गुरु बनावे। स्वतः ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि पवित्र हो जाएगी। यह बुद्धि निर्णय कर पाएगी कि कैसे को हम गुरु बनावे। संतवाणी में भी आया है, पानी पियो छान और गुरु करो
जान। तो क्या गड्ढा का भी पानी छान के पी लोगे, ये गंदा नाला का भी पानी छान के पी लोगे, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा कि नहीं? अरे नहीं, इस वाणी को उल्टा करके पढ़ो। पानी पियो जान कहां का पानी है, और गुरु करो छान। गुरु में छानबीन करो। गुरु में छानबीन करने की क्षमता होनी चाहिए ना आपके अंदर में। गुरु महाराज सत्संग योग के चौथे भाग में लिखे हैं कि और ज्ञान के कितनों प्रकांड विद्वान कोई क्यों न हो, कितनों कोई चिकनी चुपड़ी बातें बनाते हो, ज्ञान में बढ़ चढ़ करके आगे बढ़े हो, बहुत चिकनी चुपड़ी बातें बनाते हो, लेकिन आचरण में अगर शुद्धता न हो तो ऐसे व्यक्ति को अगर पहले गुरु बना भी लिया है कि उनकी दुराचरण को जान करके उससे अलग रह करके सच्चे गुरु की खोज करनी चाहिए, क्योंकि वैसे दुराचारी गुरु से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। हां, जो शिष्टाचार, शुच्याचार, सदाचार का पालन करते हैं और गुरु के जुक्ति के मुताबिक दृष्टि साधन और नादानुसंधान का अभ्यास करते हैं, ऐसे व्यक्ति को गुरु बना लेने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे व्यक्ति को गुरु बना तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।